ये तस्वीर है देश से लेकर दुनिया तक सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिने जाने वाले मेरठ की, जो 2022 में सितंबर के आसपास ली गई थी। अब जरा इस दूसरी फोटो पर नजर डालिए। ये सीन भी मेरठ का ही है। फोटो लेने वालों का कहना है कि बीते 10 सितंबर को मेरठ में बारिश के बाद न केवल इंद्रधनुष देखने को मिला, बल्कि खादर क्षेत्र के तारापुर, फाजलपुर और नगली गजरौली गांव से उत्तराखंड के पहाड़ों का मनोरम दृश्य भी लोगों ने मोबाइल में भी कैद किया। कैसे हुआ ये चमत्कार? दरअसल मेरठ का अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 50 से नीचे पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की क्वालिटी को मापकर नंबर में प्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसके नंबर बताते हैं कि हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। अब अचानक मेरठ में आसमान इतना साफ होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे मेरठ और एनसीआर में पिछले साल अक्टूबर में लागू हुए ग्रेप सिस्टम से काफी फायदा हुआ है। ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इमरजेंसी में किए जाने वाले उपायों का ग्रुप है। यानी इसके तहत वायुमंडल को साफ रखने के लिए एक साथ कई स्टेप्स लिए जाते हैं। दरअसल ग्रेप सिस्टम को दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में हो रही गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है। इस सिस्टम को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में मंजूरी दी थी। इसे 4 चरणों में लागू किया जाता है। पहले चरण में एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 होने पर पुराने डीजल पेट्रोल वाहन पर एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी हो जाता है। दूसरे चरण में एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर टारगेट एरिया में वायु प्रदूषण से निपटने की तय कार्रवाई के साथ ही डीजल जनरेटर का यूज बनाए गए नियमों के तहत ही किया जा सकता है। तीसरे चरण में एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर भारत स्टेज 3 पेट्रोल और भारत स्टेज 4 डीजल के 4 पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आती है सबसे गंभीर स्थिति, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, भारत स्टेज 6 डीजल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दूसरे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जानकार मेरठ के आबो हवा के साफ होने का दूसरा कारण बारिश को बता रहे हैं। बीते जुलाई में मेरठ में 175 मिलीमीटर बरसात हो चुकी थी। पिछले कई सालों की तुलना में ये सबसे ज्यादा होने वाली बारिश का आंकड़ा है। साथ ही अभी सितंबर में भी बारिश जारी है। बारिश ने मेरठ की हवा को शुद्ध कर दिया है और यहाँ डस्ट नीचे बैठ गया है। लगे हाथ आपको सितंबर में हो रही इस असामान्य बारिश के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल सितंबर से नवंबर के बीच हिंद महासागर में पॉजिटिव आईओडी नाम की एक भौगोलिक घटना घटी है। इससे भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश में बढ़ोतरी हो गई है। यानी सितंबर से नवंबर के बीच भारत में हैवी बारिश होने की संभावना है। अब बारी है आज के सवाल की, जो मुख्यतः मेरठ और एनसीआर एरिया से जुड़े लोगों के लिए है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या-क्या है और इसका आसान समाधान क्या हो सकता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।